नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश यादव। हमारे जीवन पर नवग्रह का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये मैंने पहले भी कई बार बताया। मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमारे प्लेनेट प्रभावित करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं चंद्रमा ग्रह पर। चंद्रमा कैसे मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। चंद्रमा मनुष्य की मनोदशा पर गहरा प्रभाव डालता है, मनुष्य की हेल्थ पर प्रभाव डालता है, मनुष्य की वेल्थ पर प्रभाव डालता है और मनुष्य की रिलेशनशिप पर भी चंद्रमा का गहरा प्रभाव पड़ता है। मैंने अपने अनुभव में पाया है, हमारे जीवन में सुख या दुख का अनुभव कराता है चंद्रमा। चंद्रमा मन का स्वामी है, मन और भावना का प्रतिनिधित्व करता है। चाहे किसी व्यक्ति के पास कितनी भी सुख सुविधा हो, धन धान्य हो, अगर चंद्रमा उसका पीड़ित है तो ऐसा व्यक्ति सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाएगा। उसे हमेशा कोई ना कोई बेवजह का तनाव लगा रहेगा। अनिद्रा और चिड़चिड़ापन जैसा रोग भी जगह ले सकता है उसके जीवन में। उसकी डिजायर बढ़ती रहेगी और वो डिजायर रिलेवेंट नहीं रहेंगी। और यदि इसके विपरीत किसी की बर्थ चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति अभाव में भी मस्त रहेगा। अगर चंद्रमा केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, मित्र राशि में हो, गुरु के साथ हो, यदि चंद्रमा गुरु के साथ हो तो भी अच्छा प्रभाव देता है, अच्छा परिणाम देता है। वहीं पर चंद्रमा यदि 6, 8 और 12वें भाव में हो, राहु या केतु के साथ हो या अमावस्या के आसपास का हो तो ऐसा चंद्रमा पीड़ित माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। मानसिक तनाव उसके जीवन में बेवजह बना रहता है। परंतु मैंने ये भी अपने अनुभव में देखा है, प्रकृति सबको बैलेंस करती है। एक प्लेनेट यदि कहीं पर फायदा दे रहा है तो दूसरे भाव में वो कहीं नुकसान भी करता है। अर्थात प्लेनेट का शुभ और अशुभ दोनों टाइप का जो प्रभाव है, अशुभ और शुभ, मनुष्य को भोगना पड़ता है। चंद्रमा अगर 6, 8, 12 में नुकसान करता है तो मनुष्य को प्रोग्रेसिव भी बनाता है। उसको उसका ऐसा मनुष्य क्रिएटिव भी पाया गया है। ऐसा मनुष्य प्रोग्रेस करता है, हालांकि उसके जीवन में कुछ तनाव रहता है। यहाँ पे घबराने की ये बात नहीं है कि चंद्रमा किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान करता। हमने अपने अनुभव में पाया कि 70 से 80% लोगों की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित रहता है और आजकल की कुंडलियों में तो विशेषकर ये देखा गया है। चंद्रमा रिश्तों को बहुत प्रभावित करता है, रिलेशनशिप को भी बहुत प्रभावित करता है। चंद्रमा अगर अकेला हो तो उसके अलग प्रभाव आते हैं और यदि चंद्रमा किसी अन्य ग्रह के साथ होता है तो वो बहुत तेजी से उस ग्रह के प्रभाव ले लेता है और मिल के अलग ही टाइप का प्रभाव देता है। उदाहरण के तौर पर अगर चंद्रमा शुक्र के साथ हो तो अपने पार्टनर के प्रति अति प्रेम देता है। चंद्रमा शुक्र और राहु के साथ हो तो प्रेमी को प्रेम में पीड़ा मिलती है, प्रेमी से पीड़ा मिलती है। मतलब इस प्रकार का जो प्रेम है, जहाँ पर चंद्रमा शुक्र और राहु या केतु साथ हो, या युति में हो या प्रतियुति में हो, तो वहाँ से प्रेम में पीड़ा मिलना स्वाभाविक है। वो प्रेम पूर्ण नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं उसमें कष्ट जरूर मिलता है। चंद्रमा यदि गुरु के साथ हो, अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा शुक्र और गुरु जैसे प्लेनेट हो तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति प्रेम में बहुत लाभदायक, अपने पार्टनर के प्रति बहुत लाभदायक साबित होता है। ऐसी महिला अपने पुरुष मित्र के लिए बहुत लाभदायक साबित होती है और ऐसा पुरुष अपनी महिला मित्र की सदैव केयर करने वाला होता है, सात्विक प्रेम करने वाला होता है। तो इस प्रकार अलग अलग प्लैनेट आने पर उसका प्रभाव चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम आगे बढ़ें तो सूर्य के साथ अगर चंद्रमा हो, अगर सूर्य के साथ चंद्रमा हो और यदि उसके राहु या प्रतियुति में राहु की दृष्टि से युक्त हो तो ऐसा व्यक्ति हमने देखा है कि अपने से उम्र की बड़ी औरतों में रुचि रखता है। उसकी मित्रता अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ होती है या अपने हम उम्र की महिलाओं के साथ होती है।
चंद्रमा सुंदरता का भी कारक है। चंद्रमा रस भरता है, जैसे फलों में रस का भी प्रतिनिधित्व चंद्रमा ही करता है, उसी प्रकार प्रेम में रस भी चंद्रमा ही भरता है। अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो व्यक्ति को डिप्रेशन मिलता है, तनाव मिलता है, स्ट्रेस मिलता है। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा के क्या उपाय हो सकते हैं। अगर पीड़ित चंद्रमा है तो उसको क्या उपाय करना चाहिए और उससे वो बहुत लाभान्वित होगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो उसका एक लक्षण आपको अवश्य मिलेगा कि आपकी माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, माता को प्रॉब्लम हो सकती है, या माता की साइड से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उपाय इसमें यह है कि अपनी माँ का सदैव आदर कीजिए। अगर माँ गुस्से में भी हो, क्रोध में भी हो, तो उसको सुनिए और उसका आशीर्वाद लीजिए। और यदि माँ नहीं है तो माँ के समान, कोई माँ के समान, माँ तुल्य औरत का आशीर्वाद लीजिए। हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, मौसी का आशीर्वाद लीजिए। इस प्रकार से आप चंद्रमा के कुप्रभाव को कम कर सकते हैं। शिव भक्ति करें, जल का आदर करें, और कुछ मंत्र हम अगले वीडियो में बताएंगे जो शिव से संबंधित मंत्र करने से चंद्रमा, पीढ़ी चंद्रमा वाले को बहुत लाभ होता है। सफ़ेद वस्त्र धारण करें। मैं एक बड़ा ही अटूट अटूट उपाय बताता हूँ। तांबे की घड़ी में जल लेके उसमें चावल डाल के चंद्रमा की पूजा करें या शिव की पूजा करें। और हो सके अगर आसपास नदी या पानी बहने वाला हो तो चावल के दानों को बहते हुए जल में प्रवाह करें। इससे चंद्रमा चंद्रमा पीढ़ी चंद्रमा वाले को बहुत लाभ मिलता है, मन को शांति मिलती है, और ये हमारा अनुभव सिद्ध उपाय है। चंद्रमा पीड़ित वाले को योग और प्राणायाम करना चाहिए। चंद्रमा से पीड़ित व्यक्ति को एकांत में न रहें, अच्छे लोगों की संगति करें, अच्छे पुरुषों की संगति करें, खराब महिलाओं की और खराब पुरुषों की संगति न करें। अपनी हॉबीज़ को बनाए रखें और सदैव अपने आप को अंगेज रखें, किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखें। तब चंद्रमा ऐसे व्यक्ति को कम पीड़ित कर पाता है। चंद्रमा जहाँ पीड़ित होता है तो क्रिएटिविटी भी देता है, तो अपनी क्रिएटिविटी का भरपूर प्रयोग करें, ठाली ना रहे, एकांतवास न करें और व्यस्त रहें, और शिव का ध्यान करें, योग करें, मेडिटेशन करें।